जय माँ सरस्वती। आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी माँ सरस्वती बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए माँ सरस्वती की इस दिन पूजा अर्चना भी की जाती है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा करने के लिए सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा या फिर सरस्वती को सामने रखें, उसके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद में कलश स्थापित करके गणेश जी का पहले पूजन करें। उसके साथ साथ नवग्रहों की विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद सरस्वती माता की प्रार्थना बोलनी चाहिए। उसके बाद में माता सरस्वती को पीले रंग के चावल या फिर बूंदी का भोग लगाना चाहिए। ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए इस दिन चाहे पढ़ाई करने वाले बच्चे हो या व्यापार करने वाले व्यापारी हो, इस दिन सरस्वती माता के नाम से व्रत अवश्य रखें। सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले माँ लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी। उन्होंने भगवान शिव, श्री विष्णु एवं ब्रह्मा जी का आवाहन किया। जब ये तीन देव वहाँ उपस्थित हुए तब देवी महालक्ष्मी ने तीनों देवों से अपने अपने गुण के अनुसार तीन देवियों को प्रकट करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने तमोगुण से महाकाली, भगवान श्री विष्णु ने रजोगुण से देवी लक्ष्मी तथा ब्रह्मा जी ने सतोगुण से देवी सरस्वती का आवाहन किया। जब ये तीनों देवियाँ प्रकट हुई तब जिन जिन देवी ने जिन जिन देवों का आवाहन किया था, उन्हें उन देवी को सृष्टि का संचालन हेतु महालक्ष्मी ने भेंट कर दी और इसके बाद स्वयं महालक्ष्मी माता लक्ष्मी के स्वरूप में समा गई। सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद श्री ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा तो वह तो मृत शरीर के समान था, क्योंकि उसमें ना तो स्वर था ना ही वीणा थी। अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में उन्हें बताया। ब्रह्मा जी से तब विष्णु भगवान ने कहा कि देवी सरस्वती आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। आप उनका आवाहन कीजिए। उनकी वीणा के स्वर से अपनी सृष्टि में ध्वनि प्रभावित होने लगेगी। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आवाहन किया। देवी माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ तो उसमें से सहसा सा शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के सप्त सुरों में से प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी का मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ। हवाओं में सागर, पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों को वीणी मिल गई। नदियों से कलका की ध्वनि फूटने लगी। इसे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने सरस्वती को वीणा की देवी का नाम देते हुए बागेश्वरी का नाम दिया। माता सरस्वती का एक नाम यह भी है, सरस्वती माता के हाथों में वीणा होने के कारण उन्हें वीणा धारिणी भी कहा जाता है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा, ये तीनों ही भगवान श्री हरि विष्णु की तीन पत्नियाँ थीं। तीनों श्री नारायण जी को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करती रहती थी ताकि भगवान श्री हरि विष्णु का उन्हें विशेष प्रेम प्राप्त हो सके। लेकिन सरस्वती माता को हमेशा यह लगता कि भगवान श्री हरि विष्णु गंगा से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तीनों के प्रति समान स्नेह रखने के स्थापित सिद्धांत की अनदेखी करके मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसा सोचकर एक दिन सरस्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत सारी बातें सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की कि यह हमारी स्वामी है, हमें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। लेकिन वे गुस्से के कारण नारायण को तरह तरह के ताने मारने और गंगा को भी अपशब्द कहने लगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु की समझ में कुछ भी नहीं आया। इस तरह से लड़ाई झगड़ा देखकर बड़े ही उदास मन से वहाँ खड़े हो गए और बैकुंठ से बाहर चले गए। तब नारायण को इस प्रकार उदास मन से बाहर जाता हुआ देखकर सरस्वती जी को बहुत ही दुख हुआ।
फिर भी सरस्वती ने यह नहीं सोचा कि मेरी लड़ाई बड़ाई की वजह से नारायण चले गए हैं। उन्होंने तो यही सोचा कि इसका कारण देवी गंगा है। तो यह सोच सोचकर सरस्वती को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। क्रोध से भरी माँ सरस्वती ने गंगा पर क्रोध करने के लिए प्रहार करना चाहा। तो अनर्थ होता देखकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और उन दोनों के बीच में आ गई। तो लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की, जिससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु सरस्वती का क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो वह गुस्से में बोली कि तुम तो गंगा की सहायिका हो, इसलिए उसी का साथ दे रही हो और मेरा अपमान कर रही हो। यह जानकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज और अभी से तुम वृक्ष बन जाओ। तो सरस्वती के इस तरह श्राप देने से लक्ष्मी तुरंत ही तुलसी के पौधे के रूप में बदल गई। यह सब कुछ देखकर माँ गंगा को बहुत ही गुस्सा आया और वह सोचने लगी कि मेरी वजह से लक्ष्मी जी को श्राप सहन करना पड़ा। यह तो बेचारी निर्दोष है। निर्दोष के इस प्रकार का श्राप का भागी बनता देखकर गंगा ने भी क्रोधित होकर सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रभावित होने का श्राप दे दिया। सरस्वती भी पीछे नहीं रही और गुस्से में आग बबूला। सरस्वती ने गंगा को श्राप देते हुए कहा कि तुम भी भूतल पर नदी बनकर प्रभावित होगी और मानव की अस्थियों का विसर्जन तुम्हारे ही अंदर किया जाएगा। इस तरह उन्हें लड़ते हुए और श्राप देते हुए काफ़ी समय बीत गया। तो भगवान श्री विष्णु ने सोचा कि अब तक तो झगड़ा समाप्त हो गया होगा, चलो चलते हैं। यह सोचकर जब श्री विष्णु जी वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नियों के झगड़े और सारी श्राप की कहानी पता चली। साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी को पौधे के रूप में बदला हुआ देखकर भगवान श्री विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगे कि देवी लक्ष्मी का शांत स्वभाव और इतनी सूझबूझ है, इसलिए मेरी पत्नी बनकर मेरे पास रहने का हक सिर्फ लक्ष्मी जी को है। लेकिन क्या यह तीनों एक साथ रह सकेंगी? ऐसी स्थिति तो पुनः भी आ सकती है। तो उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती का त्याग करने का निश्चय किया। लेकिन भगवान श्री विष्णु की इस बात का पता गंगा और सरस्वती को लगा तो वे बड़े ही डरपोक स्वरों में माफ़ी मांगने लगी और श्राप का शीघ्र निवारण करने के लिए कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्य को पाप के धोने के लिए नहीं अवतरित होगी और यह नदी के रूप में स्वर्ग में भूलोक पर पाताल लोक में त्रिपथ होकर बहेगी। साथ ही वह अंश रूप में उनके चरणों में परमपिता ब्रह्मा के कमंडल में और महादेव के जटाओं में भी रहेगी और साथ ही सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर बहेगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ भी रहेगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करेगी। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का पानी ग्रहण भी किया था। कहा जाता है कि एक दूसरे के श्राप के कारण ही दोनों पृथ्वी पर नंदी के रूप में बह रही है और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करती है। आइए अब आपको सुनाते हैं माँ लक्ष्मी जी की और माँ सरस्वती जी की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार माँ सरस्वती बीना बजा रही थी। उस समय उनके पास धन की देवी लक्ष्मी आ गई। तो माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी का आदर सत्कार किया और पूछा कि तुम आज तो बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या बात है? इतना सुनते ही देवी लक्ष्मी ने अपने गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि वे तो धन की देवी हैं और सारा संसार उनकी स्तुति करता है, क्योंकि सभी धनवान होना चाहते हैं, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ सकती। और तुम्हारा क्या है, तुम तो हर समय केवल बीना बजाती रहती हो, इस बीना से क्या होने वाला है? तब लक्ष्मी माता के ऐसे शब्द सुनकर माँ सरस्वती बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा कि आप तो धन की देवी हैं, आप कभी भी एक जगह नहीं टिकती, इसी कारण सारा संसार आपको चंचला भी कहता है। आप धन दे सकती हैं लेकिन ज्ञान नहीं दे सकती और ज्ञान की कमी के कारण
व्यक्ति कभी भी धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारी भी ज़रूरत है और मेरी भी ज़रूरत है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, अगर उसका धन का अभाव है तो भी वह अपने ज्ञान से धन प्राप्त कर लेता है। लेकिन धन होने से और ज्ञान ना होने में से धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। ये सुनकर देवी लक्ष्मी को बहुत ही क्रोध आया और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। तो धन और ज्ञान पर बहस हो इस तरह बढ़ते देखकर देवताओं ने आदि शक्ति से इसका उपाय पूछा। तब आदि शक्ति ने देवताओं से कहा कि अब बहस कभी भी खत्म नहीं होगी। धरती पर जब तक जीवन रहेगा तब तक धन और ज्ञान में श्रेष्ठता का द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा। धन मिलने से सभी खुश होंगे, लेकिन ज्ञान के अभाव में धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान को भी बराबर का महत्व देते हुए हमें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक सांप बैठा था जो भाई को डसने को तैयार था। तो भाई ने सांप से विनती की कि हे नागराज, तो मुझे मत डस लेना, जब मैं लौट कर आऊँगा तो मुझे डस लेना। उसकी यह बात सुनकर सांप बोला कि मुझे क्या पता, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू इस रास्ते से आएगा। अगर तू ना आया तो इसलिए मैं तो तुझे अभी डसना चाहता हूँ। तो भाई ने कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरे साथ चल, मेरे थैले में बैठ जा। तो अपने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर उस पर कुछ फूल पत्ती रख दिए और भाई अपनी बहन के घर चल पड़ा। चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंचा। उस समय उसकी बहन 9 ग्रह की कहानी कह रही थी। तो बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी पूरी हो जाए, फिर दोनों बात करेंगे। तो इस तरह बहन ने कहानी शुरू की और भैया ने सुननी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जवानी की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने भाई की सूध ली और कहा कि भाई इस थैले में क्या है? तो भाई बोला कि बहन कुछ नहीं लाया हूँ। लेकिन बहन ने तो जबरदस्ती अपने भाई से थैला छीन लिया और खोल कर देखा तो उसमें तो बेल पत्ते और फूल, केले, संतरे, फल, मिठाई आदि बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। केले संतरे उसने अपने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर जब वह घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर ये इतना महंगा हार तू कहाँ से पहन कर आई? तो बोली कि हाँ भैया, मैं तो गरीब थी और गरीब ही हूँ। यह हार तो तुम ही अपने थैले में रख कर लाए थे, वही हार मैंने पहना है, तुम ही लाए और तुम ही पूछ रहे हो। तो भाई को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, यह हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था, तेरी कहानी कहने से ये सांप हार में बदल गया। भाई बोला यह तेरे भाग्य से आया है, इसलिए तुम ही इसे रख लेना। तो बहन ने भाई से कहा कि भाई तेरे 9 ग्रह की दशा चल रही है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहेगी। तब भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। तो भाई पत्नी से बोला कि तू कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूँ तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटे भरकर पानी लिया। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल और चीनी के दाने डालकर ले कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी घोड़े की, कुत्ते बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर की धनी की, बहन के, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जल जाए। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। नवग्रहों को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा बहन भाई का उतरा वैसे सबकी उतरना। तो यह थी नवग्रह की कहानी। इसे सातों वारों को नियम पूरा सुनना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली में अगर नवग्रह शांत नहीं है तो इस कहानी को सुनने से आपको आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगा। बस कुछ ही समय आने वाली है बसंत पंचमी, यानी कि देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विशेष समय। अगर कोई अपनी शिक्षा, कला और संगीत में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने संतानों की बुद्धि कुशाग्र करना चाहते हैं तो उनके लिए यह बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। संगीत, कला, शिक्षा और विद्या के उपासक विशेषकर बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं और उनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन आखिर यह पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, शास्त्रों में इसका क्या परिणाम है और किस पद्धति से सरल रूप से हम घर पर इसकी पूजा विधि कर सकते हैं, इन सब के विषय में आज हम अब बात करेंगे। हम अपने इस चैनल अनकाव्य स्टोरी परिवार के सदस्य सुंजती माता जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें यह मेल के द्वारा प्रश्न पूछा था और उस वजह से आज हम आपके लिए ब्रह्मावर्त पुराण, देवी भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद इन सभी शास्त्रों से मिलाकर वैदिक प्रमाणभूत और षोडश उपचारित संपूर्ण सरस्वती देवी की पूजा अर्चन विधि लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में बसंत पंचमी की घर पर सरल पूजा विधि कैसे कर सकते हैं, शास्त्रोक्त विधि अनुसार कैसे करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए क्या विशेष संदेश है और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस सरस्वती पूजा में क्या करें क्या न करें, किन गलतियों को थोड़ा भी नहीं करना चाहिए और इस बसंत पंचमी की पूजा विधि का महत्व क्या है, इन सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए एक एक पूजा विधि और उसके एक एक मंत्र अत्यंत विस्तार से लेकर आए हैं। और अगर आप सरल रूप से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में सरल पूजा विधि भी बताई गई है। तो चलिए आज हम बहुत सारे शास्त्रों के प्रश्नों को पन्ने फेरते हुए इस ज्ञान समुद्र में गोता लगाते हैं और देखते हैं, ढूंढते हैं, समझते हैं कि आखिर इस बार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा अर्चना शास्त्रीय विधि से कैसे की जा सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को, ज्ञान यात्रा को, जहाँ पर हम वैदिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से विशेष पूजा अर्चना और उनकी आराधना के द्वारा उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का सरस्वती पूजन व्रत विधि या बसंत पंचमी पूजा व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। विदेवु वे देवी सरस्वती जो कुंद के फूल, चंद्रमाहीन और मोती के हार के समान उज्जवल है, जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथों में दिव्य वीणा है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है और जिनकी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सहित सभी देवता पूजा करते हैं। वे भगवती सरस्वती मेरी संपूर्ण अज्ञानता को दूर करें और मेरी रक्षा करें। हमारी वैदिक संस्कृति में माँ सरस्वती को विद्या, संगीत, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। यह वही दिव्य शक्ति है जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होकर संपूर्ण विश्व में ज्ञान और व्यवस्था की स्थापना की थी। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है और इस बार बसंत पंचमी आ रही है 23 जनवरी 2024 शुक्रवार के दिन। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस बसंत पंचमी तिथि का आरंभ हो रहा है 22 जनवरी को मध्य रात्रि में 2:28 पर और इसकी समाप्ति होगी 23 जनवरी को मध्य रात्रि में
1:46 पर। तो इस प्रकार से हमें 23 जनवरी के दिन लगभग 23 घंटे की पावन तिथि प्राप्त हो रही है, जिसमें हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त कहलाया जाता है, यानी कि इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। इस संपूर्ण दिन में कभी भी किसी भी समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य किया जा सकता है, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया कार्य आरंभ करना है या फिर विद्यारंभ संस्कार है। सरस्वती पूजा के लिए बसंत पंचमी के दिन प्रातः काल का मुहूर्त है 7:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक का है। वैसे यह पूर्वाहन काल कहा जाता है, जो पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। लेकिन अगर आप किसी कारण से इस समय में पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप दिन में अन्य किसी भी समय में भी कर सकते हैं। बस यह है कि पूर्वाहन काल का समय सबसे शुभ माना गया है, इसलिए सामान्य रूप से विद्या से जुड़े हुए सभी पूजा अर्चना प्रातः काल में इस समय के दौरान करनी चाहिए। आइए आप देखते हैं कि इस पावन सरस्वती पूजा की तैयारी कैसे करें। किसी भी पूजा या कार्य को सफलता से प्रसन्न करने के लिए उसकी तैयारी अच्छे से करना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरस्वती पूजन में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। देवी सरस्वती की पूजा के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? माँ सरस्वती की मूर्ति, विग्रह या फिर उनका कोई चित्र, एक लकड़ी का आसन या चौकी, पीला या सफ़ेद कपड़ा जिस चौकी को ढक सकते हैं, पीतल या तांबे का कलश, एक नारियल जिसे लाल कपड़े में भी लपेट सकते हैं, आम के पत्ते, मौली या रक्षा सूत्र या कलावा, गंगा जल या शुद्ध जल, पंचामृत और उसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी या फिर मिश्री, पीला चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल, धूप, बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, दीपक के लिए घी और बाती, पीले फूल विशेषकर गेंदे के फूल और पलाश के फूल, सफ़ेद पुष्पों का भी प्रयोग किया जा सकता है। फल में पीले रंग के फल ले सकते हैं जैसे केला, आम, पपीता इत्यादि। प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू, केसरिया हलवा, केसरिया खीर या चावल, मिश्री और पान सुपारी। अब देखिए, बसंत पंचमी की पूजा में पुस्तक पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप अपने सभी पाठ्य पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ जैसे कि भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत इत्यादि, और इसके साथ साथ अपने नोटबुक्स, कलम, पेंसिल, और अगर आप संगीत कला से जुड़े हैं तो वाद्य यंत्र जैसे कि बीना, हारमोनियम, तबला, सितार, और अगर आप चित्रकारी से जुड़े व्यवसाय में हैं तो ब्रश, रंग इत्यादि सभी को अपने पूजा में रखें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये सभी वस्तुएं पूजा आरंभ होने से पहले ही माँ सरस्वती के चरणों में रख दी जाए। आइए अब बात करते हैं बसंत पंचमी के दिन प्रातः काल से लेकर संध्या तक कैसे इन नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे उसकी पूजा विधि करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय, जो लगभग 3:30 से 5 बजे के बीच में होता है। उठने के बाद अगर संभव है तो पवित्र नदी में स्नान करें। अगर यह संभव नहीं है तो स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। सभी पवित्र नदियाँ का आवाहन करें और प्रार्थना युक्त भाव के साथ स्नान करें। अगर संभव है तो स्नान के जल में नीम के पत्ते या हल्दी मिला सकते हैं। वैसे यह बंगाल की विशेष परंपरा है जो हमारे शरीर और मन दोनों को पवित्र करती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बसंत पंचमी पर पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पीला रंग माँ सरस्वती का प्रिय रंग है। यह रंग ज्ञान, ऊर्जा, समृद्धि और बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते तो सफ़ेद रंग के वस्त्र भी उत्तम बताए जाते हैं, लेकिन किसी भी हाल में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा के दौरान ना करें, इसे अशुभ माना जाता है। आइए आप जानते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। किसी भी देवी पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है।
कलश में हम सभी तीर्थों और देवताओं का आवाहन करते हैं और इसलिए कलश की पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा के स्थान को स्वच्छ कर लें। अगर संभव है तो गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र बनाएं। उसके बाद एक आसन लें या फिर लकड़ी की चौकी लें। उसके ऊपर पीला या फिर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। ध्यान रहे यह वस्त्र साफ सुथरा हो, यानी पहले आपने उसे निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल ना किया हुआ हो। इस आसन को या चौकी को पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अब एक तांबे, पीतल या फिर मिट्टी के कलश को लें। इसे शुद्ध जल या गंगा जल से ऊपर तक भरें। इस जल में एक सुपारी, अक्षत, दुर्वा घास और अगर हो तो कुछ सिक्के डालें। कलश के मुख पर मूली बांध सकते हैं। उसके बाद 5 से 7 आम के पत्ते कलश के मुंह पर इस प्रकार रखें कि उसकी नोक ऊपर की तरफ है। तत्पश्चात एक नारियल को उसके ऊपर रखें। अगर आप चाहें तो इसे लाल वस्त्र में भी लपेट सकते हैं। उस पर मूली भी बांध सकते हैं। तत्पश्चात उस नारियल की पूजा करें। अक्षत, कुमकुम और चंदन से कलश स्थापित करते समय हम सभी पवित्र नदियों को इस कलश के जल में आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और इसलिए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल समने सन्निधि में कुरु, यानी हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों, कृपया इस जल में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। कलश स्थापना करने के बाद अब माँ सरस्वती के विग्रह या उनके चित्र को आसन के बीच में स्थापित करें। देवी का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। कलश को मूर्ति के दाईं ओर रखें। अगर आपके पास देवी सरस्वती के विग्रह है तो आप उन्हें पीले या श्वेत रंग की साड़ी पहना सकते हैं। उन्हें वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर सकते हैं। मूर्ति पर पीले चंदन का लेप करें और अपनी सभी पुस्तकें, कलम, नोटबुक, वाद्य यंत्र, रंग इत्यादि माँ सरस्वती के चरणों में विधिवत रखें और उसे पूरे दिन के लिए वहीं पर रहने दें। सरस्वती देवी की पूजा अर्चना षोडश उपचार पद्धति से की जाती है। षोडश उपचार का अर्थ है 16 प्रकार से पूजन करना और उसके लिए सबसे पहले माँ सरस्वती के सामने बैठे और आप भी जमीन पर ना बैठे। ध्यान रहे आप भी एक आसन लेकर उसके ऊपर बैठे। अब अपने मन को शांत करें। 3 बार गहरी सांस लें। माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। देवी सरस्वती श्वेत कमल पर विराजमान है। उनके हाथों में वीणा है। वे श्वेत वस्त्र धारण की हुई है और उनका तेज चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल है। इस प्रकार उनके इस दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। पहला उपचार है ध्यानम, जिसमें माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात हमने जो आगे एक श्लोक बताया था, या खुदिन तुषार हरे धौला, इस श्लोक को पढ़ें या उसका उच्चारण करें। यह श्लोक आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो उसका अनुवाद हिंदी में पढ़िए। तत्पश्चात अब उनका आवाहन करेंगे। अब माँ सरस्वती को अपने पूजा स्थान पर आमंत्रित करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, अंगूठे को आदर की ओर मोड़ लें और इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करें। आगच्छ सरस्वती देवी ध्याने स्थाने चतुरो भव याते पूजा करिष्यामि तावं तमो सन्निधे भव। ओम भगवती श्री सरस्वती आवाहमानी, यानी हे देवी सरस्वती, कृपया स्थान पर पधारें और यहाँ स्थित हो जाए। जब तक मैं आपकी पूजा करूं तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। इसके बाद तीसरा उपचार आता है आसन अर्पित करना। फूल अर्पित करें। अपने दाहिने हाथ में आप जो पुष्प लेकर आए थे वह लेकर उन्हें देवी सरस्वती को अर्पित करते हुए इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम इदमासनम संप्रयामि भगवत श्री सरस्वती नमः, अर्थात हे भगवती सरस्वती, यह आसन आपको समर्पित है, कृपया आप इनका स्वीकार करें। तत्पश्चात चौथा उपचार है पादम, यानी उन्हें जल अर्पित कर। इसमें हम देवी सरस्वती के चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करते हैं। एक छोटे पात्र में जल लें, उसमें गंगा जल मिलाएं, उसमें पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ डालें
और उसके बाद इस प्रकार कहे, ओम पगो में पादम सर में व्यापी, यानी मैं पद्य के लिए जल अर्पित कर रही हूँ। तत्पश्चात 5वां उपचार है अर्घ्य। यह माँ के हाथों को धोने के लिए सुगंधित जल अर्पण किया जाता है। अपने दाहिने हाथ में अर्घ्य का जल लें और वह माँ के चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात 6वां उपचार है आचमनीय। आचमन जो है वह हम अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं। 3 बार आचमन करें और अंत में अपना हाथ फिर से धोएं। 7वां उपचार है स्नानम। अब देवी सरस्वती का स्नान करवाया जाता है। अगर उनके विग्रह है तो उसे स्नान करवाएं। अगर चित्र है तो जल के कुछ छींटे उनके ऊपर दे और मानसिक रूप से भाव करते हुए स्नान करवाएं। और स्नान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम स्नानथम जलम संप्रयामि। तत्पश्चात 8वां उपचार है पंचामृत अभिषेक। पंचामृत का अभिषेक अत्यंत पवित्र स्नान बताया जाता है, जिसमें हम दूध, दही, घी, शहद और चीनी या गुड़ मिश्रित जल से स्नान करवाते हैं। इन सभी वस्तुओं को आप एक के बाद एक देवी सरस्वती के विग्रह पर अर्पित करें और अंत में हल्के गुनगुने पानी से, स्वच्छ पानी से संपूर्ण देवी के विग्रह को स्वच्छ कर लें। स्वच्छ वस्त्र से उनको साफ कर लें। पंचामृत स्नान करवाते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, पयोधिधूम च मधुम सराम पंचामृत मयानितम स्नानार्थम प्रतिकृतम। ओम पंचामृत ने स्नान प्यामी भगवती श्री सरस्वती नमः। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर चंदन मिश्रित जल से स्नान करवाएं और अंत में स्वच्छ जल से स्नान करवाकर देवी सरस्वती के विग्रह को स्वच्छ कर लें और उन्हें वस्त्र धारण करवाएं। और 9वां उपचार है वस्त्रम। देवी सरस्वती को वस्त्र अर्पित करना। इसके लिए आप नया पीला या सफ़ेद कपड़ा या मुल्ली या धागा अर्पित कर सकते हैं। 10वां उपचार है चंदनम, यानी पीले चंदन का लेप तैयार करें और देवी के मूर्ति या फिर चित्र पर लगाएं और इस मंत्र को बोले, ओम चंद्रम सर में व्यापी। 11वां उपचार है सौभाग्य द्रव्य, जिसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। 12वें उपचार में अलंकार अर्पित किए जाते हैं। यदि विग्रह है तो उन्हें दिव्य आभूषण और गहनों से सजा सकते हैं। मूर्ति की माला पहना सकते हैं। पुष्पों की माला भी पहनाई जा सकती है और अगर चित्र है तो सिर्फ उन्हें फूलों की माला अर्पित करें। तत्पश्चात 13वां उपचार है पुष्पम। आप ताजे पीले फूल अर्पित करें। गेंदे के फूल, पलाश के फूल, पीले गुलाब, जितने भी पीले फूल हैं वह आप उन्हें समर्पित करें और प्रत्येक पुष्प को अर्पित करते हुए देवी सरस्वती को प्रणाम करें। तत्पश्चात 14वां उपचार है धूप। अगरबत्ती या धूप जलाएं और माँ को अर्पित करें। तत्पश्चात 15वां उपचार है दीपम। घी का दीपक जलाएं और देवी सरस्वती की आरती करें। और अंतिम 16वां उपचार है नैवेद्य, जिसमें देवी सरस्वती को भोग अर्पित किया जाता है। इसमें आप केसर या खीर, चावल, केसर या हलवा, फल, मिठाइयाँ, बूंदी के लड्डू इत्यादि अर्पित कर सकते हैं और अर्पित करते हुए ओम नैवेद्यम निवेद्यम इत्यादि इस प्रकार बोल सकते हैं और अंत में 5 सुपारी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार 16 उपचार पद्धति से देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करने के बाद, उन्हें भोग अर्पित करने के बाद अंत में देवी सरस्वती की आरती करें। आरती के लिए आरती की थाली में कपूर जलाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर पंच प्रदीप कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है। आरती करते हुए सबसे पहले देवी सरस्वती के चरणों में 4 बार घुमाएं। तत्पश्चात उनके नाभि प्रदेश पर 2 बार और उनके मुख कमल पर 3 बार आरती घुमाएं और उसके बाद संपूर्ण शरीर विग्रह पर 7 बार घुमाएं। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ देवी सरस्वती की पूजा, अर्चना और आरती करें और अंत में पुष्पांजलि अर्पित करें। दोनों हाथों में फूल, अक्षत और हल्दी लें। आरती के बाद इस मंत्र को बोल सकते हैं, नाना सुगंध पुष्पम यथा कलोभय रवि पुष्पांजलि मया दत्ता में गहन परमेश्वरी, अर्थात हे परमेश्वरी देवी, विभिन्न प्रकार के सुगंधित और ऋतु के अनुसार उपलब्ध पुष्पों से अब पुष्पांजलि मेरे द्वारा दी जा रही है। कृपया आप इसका स्वीकार करें। हे माँ सरस्वती,
मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ। कृपया मुझे ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। मेरी वाणी में सत्यता और मधुरता लाए। मेरी बुद्धि को कुशाग्र बनाए। मुझे और मेरे परिवार को आपकी शरण में रखें। इस प्रकार आप देवी सरस्वती की पूजा अर्चना समाप्त करें। तो बोलिए माँ सरस्वती की जय।